चलिए आइए देखते सवाल कैसे करेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक पेंसिल का मूल्य। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम अब हमने क्या माना कि एक पेंसिल का मूल्य x है, एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, अभी हम प्रश्नानुसार अभी हमें प्रश्न में क्या दिया गया है ये देखते हैं। हमने यह मान लिया कि एक कलम का मूल्य x है, एक पेंसिल का मूल्य x है, एक कलम का मूल्य y है। अभी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न पढ़ते हैं, फिर क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल मतलब 5 इंटू एक्स, तो लिखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 कलमों का मूल्य 7 है ना 7y, कलमों का मूल्य दोनों पेंसिल और कलमों का मूल्य हमने जोड़ा तो क्या आया, कुल मूल्य 50 थे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा एक समीकरण बन गया। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जबकि 7 पेंसिल, अभी हमारा एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य क्या है 46 रुपए कुल, 46 इक्वेशन सेकेंड। अभी हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेना है। हमारा यह बीजीय रूप आ गया, इक्वेशन बन गई क्वेश्चन का। अब हमें इसे ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करना है। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और x और y की दो वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम लेंगे इक्वेशन सेकंड, x और y की दो वैल्यू निकालेंगे। चलिए आइए, तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो अभी हमें x के साथ भी 5 है, y के साथ भी 7 है। तो हम क्या करते हैं, x या y को हम अकेला कर लेते हैं पूरा। तो 5x को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 7 प्लस का 7y है, तो बराबर माइनस का 7y। ठीक है, अभी हमारे साथ x के साथ 5 गुणा में भी है, तो हमें x को पूरा अकेला करना है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो हमारे इधर गुणा में है, तो ये पूरे समीकरण किस में आएगा, बटे में आ जाएगा या भाग में आ जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बराबर किधर एक समीकरण एक दिया है या एक से अधिक पद दिए गए हैं। जब इधर कोई संख्या को गुणा से भाग में ले जाया जाता है तो सिर्फ एक पद के नीचे लिखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है, जो यह संख्या गुणा में है बराबर उधर जाएगा तो पूरे समीकरण या पूरे पद के भाग में होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। यह हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया थर्ड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम x बराबर, हमें y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि हमें एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो या प्राकृतिक नंबर प्राप्त हो या अचर संख्या प्राप्त हो। हमें भिन्न वाली संख्या या हमें भिन्न वाली या पॉइंट वाली संख्या प्राप्त हो। हमें माइनस भी चलेगा, हमें प्लस भी चलेगा, पर हमें पूर्ण डिजिट चाहिए। तो हम इसे भाग देते हैं। भाग देने से पहले हम y बराबर 1 रखेंगे, तो 50 में से 7 गया तो क्या आएगा 42 आता है। 42 को हम 5 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, यहाँ 4 रखेंगे तो 28 आएगा। 28 में से 50 गया 22 में
5 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, y बराबर रखते हैं 5। 5 रखने पे क्या होगा, 7×5 35। चलिए आइए, ये हमें अपने दिमाग में हर x बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखना होता है, जो पूर्ण तरीके से यह संख्या को एक नंबर दे दे, वो हम इक्वेशन नंबर को इस y की जगह पे रखेंगे। इक्वेशन थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, चलिए ये रखते हैं, हमारा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5 होता है। ठीक है, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35 आता है, इसमें 5 आता है। 50 में से 35 जाए तो क्या आएगा, 15 लिख देते हैं। 5 5 पंजा 5 या 5 एकम 5 थिया 15। हमें एक x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है, और एक हमें 5 मिल गई है। हमें एक और वैल्यू निकालनी है, तो वापस चलिए इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में y बराबर 5 रख चुके हैं, 6 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 42 से 50 जाएगा, क्या आएगा 48। 7 रखेंगे 49। तो हमें क्या रखना होगा यहाँ पर कि ये पूरी तरह चला जाए 63, तो हम y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, हमारा इक्वेशन में y बराबर 0 रखने पर x बराबर 50 माइनस 7, 50 माइनस 7, y बराबर क्या है 0 इंटू 0 बटे में 5 रख देते हैं। x बराबर यहाँ पर क्या आएगा 5, 50 माइनस 0, 7 के 0 में पूरा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 50 में घटाएंगे तो 50 ही रहेगा, बटे में जो हमारा 5 है वो उतार दिया। 5 पंजा 5, 5 10 जा 15, तो हमें x की दूसरी वैल्यू क्या प्राप्त हुई 10। तो इसे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करने के लिए लिख लेते हैं। जो हल किया मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या प्राप्त हुआ वो लिख लेते हैं। हमने y बराबर क्या लिया था 5 लिख देते हैं। हमने जब y बराबर 5 लिया था तो हमारा x का वैल्यू क्या था 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, हमने y बराबर लिया 0, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 10, तो 10 लिख देते हैं। हमें इक्वेशन फर्स्ट से x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, y की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब इक्वेशन सेकेंड में जाएंगे। चलिए इक्वेशन सेकेंड में चलते हैं। इसके बाद का ही सवाल है, पर जगह नहीं है तो मुझे मिटा के करना पड़ता है। इक्वेशन
सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, हमारा क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। ठीक है, इसके आगे इस बार हम क्या करते हैं 7x को उधर ले जाते हैं, हमारा इधर बराबर किधर क्या बचेगा 5y बराबर ठीक है, हमारा 7x था, 7x को हम बराबर उधर ले गए तो हमारा क्या इक्वेशन बना 5y बराबर 46 माइनस 7x। ठीक है, तो 5 के इंटू में क्या है 5 है, तो इधर इंटू में तो इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए ये लिखते हैं, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे में 5 हो गया, यह हमारा बन गया इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x बराबर क्या रखे, तो हमारा y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन में 5 बचा, हमारा इक्वेशन आ गया 4। इक्वेशन 4 में हम x बराबर 3 रख के देखते हैं, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5, घटाते हैं इसे 46 माइनस 21 अपॉन में 5 आता है, y बराबर 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। अभी हमने x बराबर 3 लिया, तो 46 माइनस 7 इंटू 3 बराबर 46 का 46 आया, 7 का 3 में गुणा किया तो 21 आया, बटे में हमारे 5 था, 46 में से 21 को घटाया था हमारा 25, बटे में 5 था तो 5 एकम 5, 5 चम 25, हमारा y बराबर आया 25। अब इक्वेशन 4 में वापस इक्वेशन 4 में x बराबर, तो इक्वेशन 4 में x बराबर 8 रखने पर, चलिए ये रखते हैं y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन में 5। हमारा इक्वेशन 4 क्या था y बराबर 46 माइनस 7x अपॉन में 5, तो y बराबर 46 माइनस 7 इंटू x की जगह हमने क्या रखा है 8, तो 8 रख दिया पूरे बटे या अपॉन में 5, तो ये 5 हो गया 46 माइनस y बराबर 46 माइनस 8 का 7 में गुणा किया जाए 56, तो माइनस 56 अपॉन में 5, 56 में से 46 जाएगा तो क्या बचता है 10, पर माइनस से 10 बचेगा क्योंकि हमारी संख्या बड़ी किसकी है माइनस की है, बटे में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे क्या है -2, y बराबर -2। तो हमें x और y की जो दो वैल्यू प्राप्त हुई है उसे इस प्रकार लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड से मतलब इक्वेशन सेकंड से जो प्राप्त हुआ है। चलिए ये देखते हैं इक्वेशन सेकंड से, x बराबर हमारा क्या है, x बराबर हमने क्या लिया था 3 लिखते हैं, हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 5 रख देते हैं, फिर हमने x बराबर क्या लिया 8, तो 8 लिखते हैं, हमें वैल्यू क्या प्राप्त हुई -2, तो -2 लिख देते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें
एक्स और वाई की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं और पेंसिल और कलम का मूल्य निकालते हैं। चलिए ये सवाल को आगे करते हैं। ठीक है, हमें दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से एक्स और वाई की दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। इसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन देते हैं। चलिए आइए तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिक विधि द्वारा, ठीक है, देखते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसकी है, 10 है। तो हमारा ग्राफ कहां तक बनेगा, 10 तक, हमें यह मालूम पड़ जाता है। चलिए आइए बनाते हैं। हमारा जो आड़ा रहता है वो एक्स अक्ष होता है, जो खड़ा रहता है वो वाई अक्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 0। अभी हम y की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3। ठीक है, 0 एक्स वाले अक्ष का हमने 10 तक संख्या लिख ली है। इसके बाद इधर जाएंगे तो माइनस शुरू हो जाता है, y के लिए ऊपर जाते हैं तो प्लस की संख्या और 0 से नीचे जाते हैं तो माइनस की संख्या। अभी चलिए हम पहले इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। हमारा x क्या है, 3, हमारा y क्या है, 5। तो हम इसे मिलाते हैं तो हमें क्या बिंदु प्राप्त होता है। इस बिंदु का नाम क्या लिख देते हैं, 3 और 5। ठीक है, अभी हमारा दूसरा बिंदु क्या है, y 5। सॉरी, हमारा अभी x वाला पद क्या है, 0, x का मान और y का मान, x का मान 10 और y का मान 0। हमने पहले x 3 y 5 लेके एक बिंदु प्राप्त कर लिया। अब हम वापस x पे जाएंगे, 10 y का दूसरा मान 0 इसे लेते हैं तो y का मान 0 हमारे पास यहाँ पर है। हमारा x क्या है, यह है। तो हमारा इस लाइन को हम मिला सकते हैं क्या, नहीं है, तो हमारा लाइन यहीं पर मिलेगा। तो हमारा एक वैल्यू क्या आया, 10 0, एक वैल्यू प्राप्त हो गया हमें। तो हम इस लाइन को मिला लेते हैं, हमें एक लाइन प्राप्त हो गई। इस लाइन को हम ये समीकरण भी बोल सकते हैं, तो ये लिख लेते हैं इसमें 5x + 7y = 50। ठीक है, अभी हम इक्वेशन सेकंड में चलते हैं। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 लेते हैं, यह रहा। हमारा y का वैल्यू क्या है, 5, तो 5 लेते हैं, यह रहा। तो हमारा दूसरा नंबर भी यहीं पर आता है, 3 और 5। अब दूसरा हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है, 8 ले लेते हैं। ठीक है, हमारा y का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 ले लेते हैं। अब ये पॉइंट को मिलाते हैं तो ये लाइन को हम जैसे सीधा कहां तक ले जाएंगे, 8 तक क्रॉस हो गया। हमारा एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया, क्या है, 8 और 2, लिख लेते हैं 8 -2। ठीक है, हमारा एक बिंदु कहां पर है, यहाँ पर, तो इसे हम मिला देते हैं। यहां से इसे ये ले गए, तो हमें जहां यह बिंदु क्रॉस हो रहा है यही हमारा आंसर होता है। जो एक इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा,
3x प्लस 5y बराबर 42। ठीक है, आंसर 3 और 5, 3 और 5 मतलब x मतलब 3, y मतलब 5। तो हमने x क्या माना था, पेंसिल, तो यहां लिखते हैं एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3, एक कलम का मूल्य बराबर 5। ठीक है, अभी हमें आंसर कैसे पता पड़ता है, हमने दोनों इक्वेशन की लाइनें खींच ली, दोनों इक्वेशन की लाइन हमें जहां क्रॉस करती है उस पॉइंट को हम मिलाते हैं, कट पॉइंट हमारा आंसर होता है। हमारा कट पॉइंट कट पे ही मिल गया, तो हमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर क्या आया है, 3 और 5, यही हमारा आंसर है। मतलब एक पेंसिल का मूल्य 7, 5 और एक कलम का मूल्य 5। धन्यवाद।